आज के क्लास में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आप लोग को लिए गए हैं, सारे के सारे एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पर। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपका एंगल सम प्रॉपर्टी के पर बेस्ड है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था हमने। अब जो क्वेश्चंस हम लोग एक एग्जाम्पल्स नंबर जो 6 है, ये भी उसी पर डिपेंड्स है। ठीक है, ये भी उसी पर बेस्ड है। तो हम लोग फाइनली जो होते हैं क्वेश्चन पर बात करेंगे एग्जाम्पल्स। फाइनली जो होते हैं एग्जाम्पल्स नंबर हम लोग 6 देखेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड QP एंड RQ, साइड QP एंड RQ, वेयर इज साइड QP? अच्छा, QP ये रहा और QR ये रहा, RQ ये रहा। ये दोनों साइड को प्रोड्यूस करके QP को प्रोड्यूस करके S तक ले गया गया है और RQ को प्रोड्यूस करके T तक ले गया है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूस करके दिया गया है तो यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है SPR या RPS। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री है एंड PQT मतलब ये वाला एंगल जो होता है 110 डिग्री है। आपको फाइंड करना है PRQ। PRQ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है ना? आपको फाइंड करना है PRQ। तो अब आप बताएंगे थोड़ा सा कि PRQ फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे सिंपल वे दिख रहा है यहाँ से कि अगर इसको हम लोग लीनियर पेयर कर लें तो लीनियर पेयर पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 180 में से 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। और फिर लेकर चलेंगे कि RT इज अ स्ट्रेट लाइन एंड QS स्टैंड ऑन इट। सो 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, है ना? लीनियर पेयर से भी हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ से भी मिलेगा 7। फिर नाउ इन ट्रायंगल ABC, सॉरी इन ट्रायंगल PQR, तो दो एंगल को जब निकल जाएगा तो थर्ड एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कि when QPS is a line and PR stand on it and PR stand on it, यही ना स्टैंड है? ठीक है, PR stand on it, stands on it, ठीक है। तो इसके द्वारा बना हुआ जो एंगल्स होगा, कौन कौन सा एंगल, मतलब ये हो जाएगा RPS प्लस क्या हो जाएगा RPQ। ये होगा एंगल RPS प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम। तो यहाँ से RPS का वैल्यू दिया हुआ है कितना, या SPR का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये 135 डिग्री पुट कर लेंगे प्लस RPQ का भी वैल्यू x दिया हुआ है, तो इसको भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 35, 135 डिग्री। सो कितना आया, तो ये आ गया 45 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, अल्सो अब हम लोग चलेंगे PTQR या RQT। RQT इज अ स्ट्रेट लाइन, and QP stand on it, QP stand on it। ठीक है, तो जब QP स्टैंड इट है तो इस पर कौन कौन सा एंगल बनेगा, तो PQT या PQT, एंगल PQT प्लस एंगल कौन सा बनेगा PQR, एंगल PQR।
यही वाला एंगल बनेगा पी क्यू टी, मतलब ये वाला एंगल, और पी क्यू आर ये वाला एंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। सो पी क्यू टी का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस पी क्यू आर का वैल्यू है वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 180, और ये 10 इस साइड में ले जाएगा तो माइनस में होगा, 110 मीन्स 70 डिग्री, ठीक है। यहां से हमको मिला किसका वैल्यू, एक्स एंड वाई का वैल्यू। सो नाउ अब इन ट्रायंगल कौन से चलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी से जो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कौन सा है, पी आर क्यू, यही वाला एंगल ना, और इस एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का जब एग्जांपल है तो वो भी यूज होना चाहिए। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर वी हैव पी क्यू आर वी हैव क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस पी आर क्यू ये वाला एंगल प्लस आर पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और ये है आपका वाई प्लस एक्स, सॉरी आर पी क्यू नहीं, आर पी क्यू सिंपली सर पी आर क्यू ऐसे ही रहेगा, पी आर क्यू, ठीक है, प्लस आर पी क्यू का वैल्यू कितना है, एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई का वैल्यू कितना आपको फाइंड हुआ, 70 डिग्री, प्लस पी आर क्यू एज इट इज क्योंकि इसी को फाइंड करना है, और प्लस एक्स का वैल्यू 45 डिग्री फाइंड किया, तो 180 डिग्री। ना वैल्यू ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 180 या -70 या माइनस कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इक्वल के इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो गया। अब सो पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया, सब ट्रैक करने पर कितना आपका हो जाएगा, तो 65 डिग्री। और यहीं आपको क्या मिला, आंसर मिला, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं आपको फाइंड करना था, पी आर क्यू का वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा सम ट्रायंगल का ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने इस एंगल का जो होता है पी आर क्यू जो फाइंड करना था वो हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, जो ये भी बेस्ट है किस पर, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में। तो सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का जो प्रोसेस होता है उसके साथ साथ जो लीनियर पेयर होता है उसको भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल सम प्रॉपर्टी का ही रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल में केवल ट्रायंगल में होता है, और लीनियर पेयर जो होता है कहाँ पर होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर जहाँ पर भी एक लाइन स्टैंड हो तो क्या होता है, उसके बना हुआ एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होगा, चाहे उस पर कितना एंगल भी कितना लाइन क्यों ना खड़ा हो, है कि नहीं। जितना भी एंगल बनेगा सारे के सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग इस चीज को फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स वाई जेड ये वाला जो टोटल है वो दिया है 54 डिग्री, मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 62 डिग्री, और एक्स वाई जेड वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 54 डिग्री। इफ वाई ओ और वाई जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और ये भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक बात बताइए कि जब एंगल बाइसेक्ट किया, ठीक है, बाइसेक्ट किया कौन कौन सा एंगल, एक्स वाई जेड और एक कौन सा ओ जेड वाई, ये दोनों एंगल क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई जेड और एक कौन सा एक्स जेड वाई,
एक्स वाई जेड ये वाला एंगल और एक्स जेड वाई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल क्या है? बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर है यहाँ से, तो ये हम फाइंड किए हैं 54 डिग्री, ये टोटल वाई जो 54 डिग्री है। तो अगर मैं बात करूँगा थोड़ा सा इसके लिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इससे अगर मैं बात करूँगा कि टोटल एंगल 54 डिग्री है ना, 54 डिग्री है, तो ये 27 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और जो एंगल यहाँ पर टोटल आएगा उसका हाफ हाफ कर देंगे, तो ये वाला आधा पार्ट हो जाएगा, ये वाला कुछ आधा पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी हाफ हाफ पार्ट हो जाएगा दोनों। अब जब इसमें का ये हाफ पार्ट होगा और इसमें का ये हाफ पार्ट होगा, तो हमको जो फाइंड करना था ओ जेड वाई सॉरी ओ जेड वाई तो फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद वाई ओ जेड ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये वाला एंगल हमको फाइंड हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो वाई ओ जेड ट्रायंगल में आकर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ओ जेड वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ओ जेड वाई, ये वाला वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वाला वैल्यू तब फाइंड होगा, या ये वाला भी वैल्यू तब फाइंड होगा जब ये पूरा एक्स जेड वाई फाइंड होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल है। तो जो एंगल फाइंड कर लेंगे उसका हाफ हाफ कर देंगे, तो ये भी एंगल हमारा पता चल जाएगा, ये भी एंगल पता चल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आप समझ गए कि कैसे क्या करना है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चलना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है उसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, और अप्लाई करेंगे कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी? तो आपको चलना होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड में। सो नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वी हैव एक्स वाई जेड में, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया? एक्स वाई जेड 180 डिग्री हो गया। अब एक्स का भी वैल्यू 62 डिग्री दिया हुआ है, वाई का भी वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई जेड यही ना वैल्यू होता है, और अभी तक ये वाई पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। वाई का वैल्यू 64 डिग्री है, तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा टोटल एंगल जेड का, और जेड का हाफ कर देंगे तो ये वाला भी निकलेगा और ये वाला भी निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है, तो एक्स का वैल्यू 62 डिग्री प्लस वाई का वैल्यू 54 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 62 माइनस 54। तो जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल करेंगे, तो ये मिलेगा एंगल जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 64 डिग्री। अब जरा देखिए कि ये टोटल एंगल जो होता है हम लोग जेड जो होता है फाइंड कर लिए 64 डिग्री। अब ये दोनों एंगल जो है वो क्या है? ये दोनों एंगल जो होता है बाइसेक्टर एंगल है। दोनों एंगल क्या है? बाइसेक्टर एंगल है। तो जब बाइसेक्टर एंगल ए भी है और बाइसेक्टर एंगल ए भी है, तो जब बाइसेक्ट कर दिया, वो एंगल जेड वाई को बाइसेक्ट किया, तो ये वाला भी हाफ हो गया और ये वाला भी हाफ हो गया कि नहीं हो गया? तो बाइसेक्टर एंगल होने की वजह से क्या हो गया? सो नहीं, पहले लिख लेंगे हियर एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज द बाइसेक्टर एंगल। तो ये बाइसेक्टर एंगल हो गया। तो जब बाइसेक्टर हो गया, सो एंगल एक्स जेड ओ, एंगल एक्स जेड ओ और ओ जेड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ओ जेड वाई ना, ओ जेड वाई इज इक्वल टू ओ जेड वाई का मतलब ओ जेड वाई ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ हो जाएगा किसका? एंगल जेड का। हाफ ऑफ एंगल क्या होगा? जेड का होगा, क्योंकि एंगल जो जेड है वो बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे हाफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना फाइंड किया? 64, मतलब कितना हो गया? 32 डिग्री। एंगल ऑफ ओ जेड वाई जो कितना हो गया? 32 डिग्री। यहाँ से तो हमने 32 डिग्री इसको क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि एक्स जेड वाई जो होता है बाइसेक्टर एंगल है। एक्स जेड वाई जो होता है वो बाइसेक्टर एंगल है। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया 32 डिग्री, और यहाँ से जब
ओ वाई जेड फाइंड करेंगे, ओ वाई जेड फाइंड करेंगे तो ये भी बाइसेक्टर एंगल है, तो हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल वाई, और हाफ ऑफ एंगल वाई का वैल्यू कितना है 54 डिग्री, तो ये आपका कितना मिला 27 डिग्री, ये आपको मिला कितना 27 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग, क्योंकि ये वाला हमारा 27 डिग्री पता चल गया और ये वाला हमारा आ गया 32 डिग्री, अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो एंगल वाई ओ होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास ये वाला जो पार्ट था ये वाला आ गया, ये भी आ गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे उसको, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जब फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एंगल कौन सा, एंगल वाई ओ जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब वाई ओ जेड ही हमको फाइंड करना है, वाई ओ जेड ही क्या करना है, फाइंड करना है, ये भी ओ जेड वाई फाइंड करना था, तो ओ जेड वाई यहाँ से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है, ओ जेड वाई इज इक्वल टू हमने यहाँ से क्या किया, फाइंड कर लिया है, ठीक है। बट सेकेंड टाइम में क्या क्या फाइंड करना है, वाई ओ जेड फाइंड करना है, तो वाई ओ जेड को ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड और ओ वाई जेड का वैल्यू कितना है 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई का वैल्यू है आपका 32 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो नाउ वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 27 माइनस 32 डिग्री, ठीक है ना, 32 डिग्री हो गया। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 121 डिग्री, मतलब वाई ओ जेड फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 120 डिग्री, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में वाई ओ जेड का ही वैल्यू फाइंड करना था, है ना। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक इसको हम लोग क्या कर लें, एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसको अल्टरनेट मेथड में डाल दे रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड, ठीक है, इसको क्या करते हैं अल्टरनेट मेथड से। अब यहाँ पर क्लियरली जो होता है क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ओ एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, दोनों एंगल क्या है, बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर हैं, ठीक है, बाइसेक्टर हैं तो क्या होता है, तो एंगल एक्स जो होगा ये भी बाइसेक्ट करता है, ये भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से ये बाइसेक्ट, ये भी क्या होता है, बाइसेक्टर एंगल होता है। और बाइसेक्टर एंगल हमेशा एक अदर बाइसेक्टर एंगल से बना हुआ जो एंगल होता है उसका भी हाफ होता है, उसका भी जो होता है क्या होता है, हाफ होता है। और प्लस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है, प्लस में क्या करता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। सो अगर हम लोग डायरेक्टली इसके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसका, वाई ओ जेड या जेड ओ वाई ओ जेड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 90 प्लस, क्योंकि 90 डिग्री का भी एंगल फॉर्मेशन करता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल यक्स, सो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एंगल एक्स का, ये आपका है 64 डिग्री, है ना, 62 डिग्री यहाँ पर है, ये हो गया कितना 31 डिग्री, और 31 में 90 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 90 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये भी आंसर आप फाइंड कर लिए, देख रहे हैं ना, दोनों से यही आंसर आया, ठीक है। तो आपको जो बेटर लगे, आपको ये दोनों मेथड में से जो बेटर लगे आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट अगर अल्टरनेट मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो अल्टरनेट मेथड में क्या होता है कि अगर दो एंगल
एक ट्रिएंगल का कोई भी एनी टू एंगल बाइसेक्टर एंगल कर रहा है तो थर्ड एंगल भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और थर्ड एंगल जो बाइसेक्ट करेगा उसके साथ साथ एक 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगा जो ऐड होता है, जो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये बातें भी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है वो चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर करेंगे इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी। अच्छा, ये वाला लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल में है, तो ये वाला लाइन, ये भी लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन किसका काम करेगा, तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है, तो तीनों लाइन ट्रांसवर्सल लाइन का काम होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड मतलब क्या, कि व्हेन टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन अदर लाइन जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्या एंगल को इक्वल करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो बात हमारा हो गया कि जब ए बी पैरेलल सी डी हो तो ये ए डी बी डी और ए सी बी सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम होगा, करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि बी डी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा, बी डी सी, बी डी सी इज इक्वल टू, बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड बी ए डी 80 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से देखिए कि जब ए बी पैरेलल हमारा सी डी हो, ए बी पैरेलल सी डी हो, और बी डी जो होता है बी, हाँ बी डी जो होता है एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है ना, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 30 होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन हो जाएगा रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब जब हमको ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा तो इन ट्रिएंगल ए बी डी में चलकर वाई का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब जब एंगल वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल वाई वाला वैल्यू जो होता है इसमें पुट करके इस एंगल को भी फाइंड कर लेंगे, और फिर नाउ इन ट्रिएंगल बी सी डी में चलकर ये वाला परफेक्ट हो जाएगा, ये भी एंगल परफेक्ट हो जाता है, जेड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए अब आइए इसको हम लिखेंगे कैसे, समझ गए, अब लिखना होगा, सॉल्यूशन करना होगा ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग का किस में चलेंगे, तो ये वाला हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग नाउ इन ट्रिएंगल चलेंगे, नाउ इन ट्रिएंगल ए बी डी में, तो एंगल ए बी डी में चलेंगे तो क्या होगा, यूजिंग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल 80 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस एक्स का वैल्यू, एंगल एक्स का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री, प्लस वाई को तब वैल्यू फाइंड ही करना है 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 80 माइनस 30, सो ये कितना आ गया, 70 डिग्री। वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से ये 70 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग ट्रिएंगल कौन सा फाइंड करेंगे, सी बी डी या डी बी सी जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाई के जगह पर हम लोग 70 डिग्री पुट करके इस एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए इस एंगल को भी वैल्यू फाइंड करते हैं,
वाई इज इक्वल टू ये आपका आ गया। सो ऑल्सो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाई माइनस 30 डिग्री, वाई माइनस 30 डिग्री। और वाई माइनस जब 30 डिग्री दिया हुआ है, वाई का वैल्यू 70 या माइनस 30 इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, ये आ गया 40 डिग्री। तो जब ये एंगल हमारा टोटली जो होता है 40 डिग्री हो गया, सो नाउ इन ट्रिएंगल अब हम लोग किस में चलेंगे, तो बी सी डी में चलेंगे। अब किस में चलेंगे, बी सी डी में। तो अब क्या होगा, लिखेंगे कि इन ट्रिएंगल बी सी डी, इन ट्रिएंगल बी सी डी में चलेंगे। तो एंगल बी सी डी में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल बी सॉरी डी बी सी प्लस 30 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी डी सी का वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड किया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस ये हो गया 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और ये 40 या प्लस 30 इज इक्वल टू 70, और 17 दैट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया कितना, सो जेड 110 डिग्री, 110 डिग्री। सो नाउ जेड इज इक्वल टू कितना होगा 110 डिग्री। और यही वैल्यू आपको क्या करना था, फाइंड करना था, है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, हेंस एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री, वाई इज इक्वल टू कितना मिला, तो ये भी आ गया आपका कितना 70 डिग्री। और बात करेंगे जेड का, तो जेड का वैल्यू कितना आया, जेड का वैल्यू कितना आया, तो 110 डिग्री। ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 8 देखें, मतलब 3 क्वेश्चन देखें। आगे का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बेस्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।